नमस्कार, गुड इवनिंग आप सबको जो इंडिया में है, गुड मॉर्निंग अमेरिका में। कुछ नया समझने के लिए, जानने के लिए, जीवन में नया प्रकाश आए, उसके लिए आध्यात्मिक सत्य को हमारे जीवन में ला सके, प्रैक्टिकल लाइफ में, उसके लिए आपका जो कमिटमेंट है, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। तो हम आज अपनी यात्रा फिर से चालू करेंगे। मैं जब छोटा था स्कूल में, तो मेरी माताजी मुझे हमें लेके जाती थी दामनगर। हमारा मामा का घर था दामनगर में। बोरीवली से गाड़ी में ट्रेन में बैठते थे सेकंड क्लास में, और वो स्लीपर कोच में फिर सो जाते थे, थोड़ा टाइम सोते थे। अ, फिर सूरत आएगा, नीचे उतरते थे। पिताजी भी नीचे उतरते थे, हम भी नीचे उतरते थे कि भाई कुछ खाना है या कुछ लेना है, पानी लेना है, चाय लेना है। फिर बड़े बड़े स्टेशन आएंगे तो हम उतरते थे। फिर कई बार उधर में उतर के ही अटक जाते थे। कोई कोई लोग, हम नहीं, कोई कोई लोग उतरने में अटक जाते। ऐसे जीवन की यात्रा में शंकराचार्य हमें लेके जा रहे हैं, जो बड़े बड़े स्टेशन पे जहाँ पे हम अटके हुए हैं दिखाते हैं, यहाँ पे आप अटकते हैं, उतर गए और अटक गए, यात्रा आगे नहीं बढ़ी। शंकराचार्य हमको वापस जहाँ पे हम अटक गए हैं वहां से वापस लेके आ रहे हैं कि चलिए चलते हैं आगे। आज हम लोभ के ऊपर बात करने वाले हैं। हमारा शंकराचार्य का तीसरा स्टेंजा के बाद बात हो रही है, न में द्वेष रागो न में लोभ मोह। अभी कई बार ऐसे शब्द सुनते हैं ना, राग और द्वेष और लोभ। हम अपने आप को क्या कहते हैं, मेरे में कोई ऐसे नहीं है, मेरे में कोई लोभ वगैरह नहीं है, या मेरे में कोई द्वेष नहीं है, मैं किसी की घृणा नहीं करता। तो हम शब्दों को, संस्कृत के शब्दों को ठीक से समझेंगे तो शंकराचार्य की बात मालूम पड़ेगी, ध्यान में आएगी। शंकराचार्य क्या कहते हैं, न में द्वेष रागो न में लोभ। लोभ का मतलब क्या होता है? जनरली हम सोचते हैं लोभ का मतलब है कंजूस। जो कंजूस होते हैं ना, पैसा खर्चा ही नहीं करेंगे, कितना भी हो जाए, चमड़ी टूटे पर दमड़ी न टूटे, उनको हम लोभ कहते हैं। ऐसे कंजूसी कहते हैं, कंजूसी को लोभ कहते हैं। नहीं, कंजूसी लोभ नहीं है। लोभ का संस्कृत में मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर, किसी चीज की स्ट्रॉन्ग डिजायर हो, कुछ भी पाने की बहुत तीव्र अभिलाषा, ये लोभ, ग्रीड। जनरली पैसा पाने की, पावर पाने की, फेमस होने की ये जो तीव्र इच्छा है, इसे कहते हैं लोभ। इच्छा हमें चलाती है, जो हमारी तीव्र इच्छाएं होती है वो हमें चलाती है। खड़ा सोए हैं, हमको खड़ा करती है, भगाती है, भागो। क्यों? वो इच्छा है, इच्छा में भगाती है। तो हमारी जो ये इच्छाएं हैं, वो जो स्ट्रांग इच्छाएं हैं, वो शंकराचार्य ऐसे नहीं कहते ये बुरी है, खराब है, गंदी है, ऐसा कुछ नहीं बोलते। भारतीय संस्कृति ने कभी मोरल जजमेंट ऐसे नहीं दिया लोगों के ऊपर कि तुम इविल हो, दुष्ट हो, ये गंदा चीज है, लोभ हो गया तो बहुत गंदी बात है, ऐसे नहीं कह दिया। भारतीय संस्कृति और भारत के ये महान ऋषि, या ये सोच, ये इस दृष्टिकोण से देखते हैं, या तो कुछ चीजें मूर्ता है, मूर्ता मतलब पागलपन है, या बुद्धिमानी है, प्रज्ञा का काम है। तो लोभ मूर्ता है या पागलपन है, पागलपन है या प्रज्ञा का काम है।
उसके ऊपर देखना है। खराब, बुरा ऐसे सब नहीं सोचना है। समझ लीजिए, एक बहुत कोई पैसे वाला कुबेर जितना बहुत करोड़ों-करोड़ों जिनके पास पैसा है, रुपया है, वो एक मंदिर के आप उनको जाके बोलो, "अरे बाबा आप क्या कर रहे हो? मुझे ₹10 चाहिए, इसलिए मैं भीख माँग रहा हूँ।" अरे तुम्हारे पास इतना सारा पैसा है, तुम इधर ₹10 के लिए भीख माँग रहे हो? नहीं, मुझे ₹10 चाहिए बस। जिद पे अड़ जाए, मुझे ₹10 चाहिए इसके लिए मैं भीख माँग रहा हूँ। फिर आप क्या सोचेंगे? ये पागलपन है, पागलपन है, तेरे पास है इतना सारा, अभी क्यों भीख माँग रहा है? ये मूर्खता है। तो लोभ जो है मूर्खता है। क्यों मूर्खता है? शंकराचार्य क्यों कहते हैं कि ये मूर्खता है? क्योंकि जब हम ये सोचते हैं कि कुछ चीज़ें मुझे चाहिए, नहीं तो मेरा अस्तित्व नहीं टिकेगा। कुछ चीज़ें नहीं होगी तो मैं खलास हो गया, मैं खत्म हो गया, ऐसा हम सोचते हैं। कुछ बिन चीज़ों के बिना मैं अपूर्ण हूँ, ऐसा हम सोचते हैं और उसके पीछे पागल की तरह पड़े हुए हैं। तो ये मूर्खता है, क्यों? क्योंकि शंकराचार्य ये कहते हैं, "अरे तुम तो अनंत आनंद के स्वामी हो, अनंत आनंद के स्वामी हो, तुम्हारे अंदर इतना आनंद भरा हुआ है, सागर जितना आनंद भरा हुआ है। तो जिनके पास इतना आनंद ऑलरेडी है, वो दूसरी चीज़ पाके क्या मिलेगा? आनंद ही ना, ऑलरेडी तो आनंद है। तुम आनंद का ही अनुभव कर लो, उसके पीछे किधर भाग रहे हो तुम?" तो कुछ चीज़ें होती हैं, हम सब कुछ चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, हम भाग रहे हैं। पैसा, पावर, फैमिली, एजुकेशन, मोर ग्रेड्स, फेमस, एक्सेप्टेंस होना है, लोगों का एप्रिसिएशन चाहिए, लोगों से अच्छे शब्द सुनने हैं, सब पीछे भाग रहे हैं हम। तो ये जो है ना भागना, ये लोभ है। अभी ये लोभ क्या इंडिकेट करता है? कभी भी कोई भी चीज़ के पीछे हम भागते हैं तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट ये कर रहा है कि हम ये सोच रहे हैं कि ये चीज़ नहीं मिलेगी तो मैं अपूर्ण हूँ। इसके बिना मैं जी नहीं सकता। ये चीज़ को पाना ही पाना है। ये इसको पा लेना ही मेरे जीवन का आधार है। तो वो इंडिकेट क्या कर रहे हैं? क्योंकि उसका मतलब ये है कि हम हमारे लिए ऐसा सोचते हैं कि मैं अपूर्ण हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं कमी हूँ, मेरे में कमी है। यहाँ पे शंकराचार्य ये कहते हैं, आप स्वयं आनंद से भरे हुए हैं, आप आनंद हैं। अभी काय का लेने का, क्या मिलेगा, क्या और क्या आनंद कम होगा या बढ़ेगा? सागर में 1 चम्मच पानी डालने से सागर बढ़ जाएगा? वैसे आप सागर हैं, सागर हैं आप और खुद को इतने सागर रूपी विराट आप और खुद को छोटी-छोटी चीज़ों के पीछे लगा रखा है। छोटी-छोटी चीज़ों के पीछे लगा रखा है खुद को, छोटा बना दिया। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं, "न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोह"। अब आपको मैं थोड़ा-सा लोभ के अंदर 2-3 और बातें कहूँ। ये जो स्ट्रॉन्ग इच्छाएँ होती है ना हमारे अंदर, कभी-कभी बहुत भूख लग गई, तो खाने की बहुत इच्छा होती है। ये कुछ नेचुरल बातें हैं हमारे अंदर। इससे हमारा अस्तित्व नहीं जुड़ जाता है।
देखिए ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे। कुछ हमारे भीतर जो विचार हैं, उससे हम हमारा अस्तित्व जोड़ लेते हैं। ये सोचते हैं ये मैं हूँ, जैसे कोई इंजीनियर, मैं इंजीनियर हूँ। तो ऐसे नहीं लग रहा है कि ये मैं इंजीनियर हूँ, ये विचार है। ऐसा लगता है मैं ही इंजीनियर हूँ, मैं हूँ इंजीनियर। क्या इंजीनियर? क्या है इंजीनियर? क्या डॉक्टर हो? क्या किसी ने कागज पे लिख दिया तुम डॉक्टर हो, तुम इंजीनियर हो? ये है अस्तित्वगत थोड़ी बात है। ये कोई फिजिकल रियलिटी थोड़ी है। तो किसी ने लिख के दे दिया पेपर के ऊपर, कागज के ऊपर लिख के दे दिया, हाँ भाई हाँ तुम इंजीनियर हो, तुम डॉक्टर हो, तुम जो हो। और हमने इस बात को हमारे अस्तित्व का आधार बना लिया। जिस चीजों को हम अस्तित्व का आधार बनाते हैं, वहां शंकराचार्य कहते हैं ये मूर्खता है, ये पागलपन है, वहां फंस गए। आपके अस्तित्व का आधार एक ही है, चिदानंद रूपम शिवम शिवम, ये असली आधार है। तो आता है ना, मेरो तो आधार, मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद, मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद। जैसे आपका आधार एक ही है, आप आनंद रूप हैं, चिदानंद रूप हैं, ये आपके अस्तित्व का आधार। इसको छोड़ के जो भी आपने सोचा कि मैं हूं, ये आप नहीं है, ये पागलपन, ये मूर्खता है। गीता में कहते हैं विमूढ़ा नानु पश्यन्ति, मूढ़ लोगों को बात दिखती नहीं। भगवान का कृष्ण ऐसा कहते हैं, उत्क्रामंतम सितम वापि मुञ्जानं वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानु पश्यन्ति। मूढ़ लोगों को दिखता ही नहीं, बात ही नहीं दिखती। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष, ये फिजिकल आंखों से नहीं दिखेगा कि मैं चिदानंद रूप हूं, ये ज्ञान के चक्षु से दिखेगा। आपके भीतर ज्ञान के चक्षु आप खोलिए। ये शंकराचार्य का ये प्रयास है, खोल दीजिए ज्ञान की चक्षु। क्या आप में कमी है? पूरी तरह भगवान ने बनाया है, सब कुछ ठीक है, पूर्ण है आप। एक ज्ञान चक्षु खोलेंगे तो पूर्णता का अनुभव कर लेंगे। पूर्णता का अनुभव कर लेंगे, फिर काय का लोग, फिर क्या चाहिए? फिर आपके अस्तित्व का आधार तो आपकी पूर्णता है, आपका आनंद है। फिर आप आनंद को बांटने के लिए कुछ करेंगे, आनंद को बांटने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए कुछ करेंगे। नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे, मेडिकल प्रैक्टिस करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे, अपने आनंद को बांटने के लिए करेंगे। पैसा भी लेंगे, प्रैक्टिकल रियलिटी है, ऐसा नहीं है कि पैसा लेंगे नहीं, मुफ्त में सेवा ही करेंगे, पैसा भी लेंगे, पर वो अपने अस्तित्व का आधार नहीं है, आनंद की अभिव्यक्ति है बस। ये नहीं मिला तो मैं मर गया, ये हमारे अस्तित्व का आधार नहीं रहेगा। ये जब ज्ञान के चक्षु खोल दिए, हम कोई भी चीजों को, एक दो आपको मैं थोड़ा जो हमारा इंटरनल कैसे हम फंस जाते हैं उसके बारे में बताऊं। क्यों शंकराचार्य इतना डिटेल में कहना पड़ता है? मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूप शिवोहम शिवम्। कैसे हम फंस जाते हैं। अब आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे, खुद देखें। देखिए ये जो काम है ना, हम ये बातें कर रही है, देखने का काम, ज्ञान चक्षु खोल के देखने का काम।
खुद के भीतर देखना है। कोई दूसरे से सर्टिफिकेट नहीं लेना है कि मैं चिदानंद रूपम हूँ। दूसरा कोई सर्टिफिकेट नहीं देगा, डॉक्टर का सर्टिफिकेट दूसरा देता है। यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट नहीं देगा कि आप चिदानंद रूपम, आप भी खुद ही अनुभव कर लो। शंकराचार्य बोल रहे हैं, जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं, सबको दे दिया। अभी सबको डॉक्टर बना दिया तो क्या फिर? ऐसा है, सबका है, सब वही है। तो कैसे हम फंसते हैं, वो हम ध्यान में लेंगे। कुछ भी चीज हमारे अस्तित्व का आधार कब बनती है? कि अस्तित्व का आधार मतलब मैं ये हूं, ऐसा सोचते हैं ना। मैं पति हूँ, पत्नी हूँ, पिता हूँ, माता हूँ, फलाना हूँ, गुजराती हूँ, ये हूँ, वो हूँ, मराठी हूँ, इंडियन हूँ, ये मैरिड हूँ, एजुकेटेड हूँ, पैसे वाला हूँ, सक्सेसफुल हूँ। इस सब हमारे अस्तित्व का आधार कैसे बनती है? दो उसके स्टेप हैं। एक, हम उसको रियल मानते हैं, हमने उसको रियल मान लिया। समझ लीजिए लोभ, अब लोभ अगर आपके जीवन के अस्तित्व का आधार है, अपनी आइडेंटिटी का आधार है, मैं कौन हूं, ये लोभ पे खड़ा है। कोई कोई लोगों का जीवन लोभ के पे ही खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं यही मुझे पाना है, बस यही मेरे जीवन का आधार है, यही मुझे पाना है, मेरे बेटे की शादी करनी है, बस खत्म, यही मेरे जीवन का आधार है। इतना मुझे पैसा चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, बस यही मेरे जीवन का आधार है। तो ये अभी लोभ को जीवन का आधार बना दिया, जो पाना है। तो कैसे ये आधार बनता है, अस्तित्व का आधार कैसे बनता है? पहला है कि आपने रियल मान लिया, आपने बोला ये सही है, ये रियल है, ये सत्य है, ऐसे ही होना चाहिए। पैसे के बिना थोड़ी जीवन चलता है, पैसे के बिना जीवन नहीं चलता है। पैसा चाहिए, बीमारी आती है, बुढ़ापा आता है, कहाँ जाएंगे हम? तो या मेरे को समाज में प्रतिष्ठा चाहिए, प्रतिष्ठा के बिना थोड़ी चलता है। अपना भी कुछ नाम होना चाहिए, अपना भी नाम होना चाहिए। लोगों को कितना पड़ी है, अपना नाम होना चाहिए, या कुटुंब का नाम होना चाहिए, या अपना कंपनी का नाम होना चाहिए। मैं, मेरी बेटी हिताली 10th स्टैंडर्ड में थी, तो जब मैं पढ़ाई करती थी, काफी सारा कोचिंग क्लासेस, स्कूल वगैरह में सब में जाती थी। मैं एक जगह पे गया, वहाँ जो पढ़ाते थे उन्होंने कहा 10th स्टैंडर्ड में, आपको हमारे ये जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये इसका नाम रोशन करना है, नाम रोशन करना है। 10th स्टैंडर्ड में अच्छी परसेंट ला के हमारा नाम रोशन करना है। तो हम रियल मानते हैं, सबका सुनते हैं, फिर हम भी रियल मानते हैं कि हमको नाम रोशन करना है, पैसा कमाना है। नाम रोशन नहीं किया तो हम खलास, तो खलास हो गए। कोई कोई लोग है ना, मुंबई में एसएससी के एग्जाम में सुसाइड करते हैं। फिर हम लोग क्या बोलते हैं, ये पागल है, ये छोटी चीज के लिए सुसाइड कर रहे हैं। हम भी छोटी चीजों के लिए धीरे धीरे सुसाइड करते हैं। हम भी ऐसे ही छोटी छोटी चीजों के लिए अपने आप को मार देते हैं, छोटा बना देते हैं। छोटी छोटी चीजों के लिए अपने आप को कमी महसूस करते हैं। अपने आप को कमी महसूस करना मतलब मार दिया अपने आप को। अपने आप को छोटा बना दिया तो अपने आप को मार दिया। आज इतना मेरे को
पैसा नहीं मिला, आज अपने को इतना रिस्पेक्ट नहीं, आज अपने को रिस्पेक्ट नहीं मिला, आज अपने को ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। ये जो हम भावना में रहते हैं, तो और फिर सोचते हैं ये नहीं मिला तो खत्म हो गए। ये खत्म होने का जो सोचते हैं ना, खुद को छोटा बना दिया। हम भी ऐसे ही हैं, बार-बार दिन में सोचते हैं ये मिला नहीं, ये पाना था, ये मिला नहीं तो खत्म, आज मेरा दिन खराब हो गया। तो कैसे हम फँसते हैं? एक तो हमने किसी चीज़ को, किसी चीज़ के पा लेने को, कोई चीज़ हमें पा लेनी है, उसको हमने जीवन का आधार बनाया और ये पाया कि ये रियल है, यही सत्य है, ऐसा ही होना चाहिए। ये एक बात हो गई। और दूसरा, दूसरे सब लोग स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, हाँ, बराबर है। एसएससी में परसेंटेज नहीं आएँगे तो कुछ है ही नहीं, फ्यूचर खलास, पैसा नहीं होएगा तो फ्यूचर खलास, और पैसा नहीं होएगा तो फ्यूचर खलास हो गया। मैं छोटा था, मेरे को हमारे परिवार ने बता दिया क्लियर, पैसा नहीं होएगा तो फ्यूचर खलास, कोई पूछेगा नहीं, समाज में कुछ स्थान नहीं होगा, कोई मदद नहीं करेगा, कोई बुलाएगा नहीं, शादी नहीं होएगा, मेन चीज़ है पैसा। बहुत सिखाया। तो लोग बहुत सालों तक पैसा कमा लेना ये मेरे जीवन का आधार था। यही बस पैसा कमा लेने का। छोटा था तभी, कॉलेज वगैरह में। तो लोग ऐसे बोलते हैं, ये बराबर है, एक्सेप्टेबल है, तो इज़्ज़त बढ़ती है। लोग समाज में स्वीकार करते हैं। कल को मैं बोल दूँ या आप भी कोई बोल दे, "अरे टेट छोड़ो पैसा-वैसा कुछ नहीं चाहिए अपने को।" भगवान का नाम लो, आनंद करो और आनंद बाँटो सब में, भक्ति करो, नरसिंह मेहता जैसा। तो एक्सेप्टेबल नहीं रहेंगे। तो इस तरह हमारा लोभ के स्ट्रक्चर में हम फँस जाते हैं। एक तो हमने रियल मान लिया, पहले तो हम ही रियल मानते हैं। ये पैसा, ये पावर, ये ये दौड़, यही रियल है और लोग उसे एक्सेप्टेबल मानते हैं। कुछ लोगों को ये इच्छा होती है, हमारी इच्छा देखिए आप अपनी अलग-अलग इच्छाओं को देखेंगे, ये सब लोभ है। कुछ लोगों को ये इच्छा होती है, कोई दूसरे व्यक्ति मेरा फ़ायदा नहीं उठाने चाहिए। अपना फ़ायदा उठा लिया ना, तो अपन बहुत बुरी बात है। फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। तो कुछ-कुछ लोगों के जीवन का आधार है मेरा कोई फ़ायदा नहीं लेना चाहिए। इस दुनिया में मेरा कोई भी फ़ायदा नहीं लेना चाहिए। मतलब मेरे से कोई पैसा ज़्यादा नहीं लेना चाहिए या मेरे को कोई ज़्यादा मेरे से अटेंशन नहीं लेना चाहिए, मेरे को कोई अपनी बातों में फँसा देना नहीं चाहिए, ऐसे सब सोचते हैं, बचाते हैं, खुद को बचा के चलते हैं और फिर कैलकुलेशन करते हैं, हम कैलकुलेशन करते हैं। ये लोगों ने मेरे को हेल्प की है, इन लोगों ने मेरे को मदद की है, इन्होंने नहीं की है,
इनको मैं फ्यूचर में पैसा दूंगा, इनको नहीं दूंगा। ये सब हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है कुछ पाने के लिए, बचाने के लिए। ये जो पूरा हमने बनाया है, अस्तित्व का जिसको आधार बनाया है, वो हम नहीं है। आपने जिस चीज को चाहा, ये मुझे चाहिए और ये मुझे नहीं मिलेगी, तो मैं व्याकुल हो गया। उसको मिलने में कोई डेंजर आ गया, उसको मिलने में कोई भय आ गया, तो मेरा अस्तित्व खत्म हो गया। ये जहां जहां भी आपका अनुभव है, और सुबह से आप देखेंगे ना, ये कोई ऐसे हम लोग थियरी की बात नहीं कर रहे। सुबह से उठेंगे, उठ के देखेंगे कौन सी हमारे मन में ऐसी इच्छाएं चलती है, स्ट्रांग इच्छाएं होती है। ये सुबह में ये इसको मेरी बात मान लेनी चाहिए किसी के बारे में। परिवार में अभी उठते हैं, परिवार में अभी तो सब लॉकडाउन जैसा है, तो घर में बैठते हैं, तो सुबह उठते बोलते हैं, इसको मेरी ये बात सुननी चाहिए, माननी चाहिए। ये लोभ है। किसी का मुझे ध्यान मिल जाए, अटेंशन मिल जाए, पैसा मिल जाए, वो तो लोभ है ही। किसी का मुझे अटेंशन मिल जाए, ध्यान मिल जाए, ये भी लोभ है। तो बहुत बड़ा लोभ है। कई बार लोग पैसा छोड़ देते हैं, पर दूसरे का ध्यान मिले वो नहीं छोड़ते। अब देखो कोई कोई साधु बनते हैं। साधु बनना है तो मतलब क्या? साधु बनना, चुपचाप चले जाओ, करो साधना तुम्हारी। नहीं, ऐसे नहीं करते। चुपचाप नहीं होता है, ध्यान चाहिए। लोग मेरे पे ध्यान देने चाहिए। ये ध्यान देने की जो इच्छा है, ये पागलपन है। पाने की जो इच्छा है, ध्यान पाने की इच्छा है, वो पागलपन है। अभी मैं आपको एक अभी की बात बोल रहा हूँ। अभी हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं। अभी आप लोग, मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ। मेरा कोई, मैं कोई ऐसा बड़ा कोई गुरु या ऐसे स्कॉलर या ऐसा कुछ नहीं हूँ। मैं कुछ पढ़ता हूँ, मुझे अच्छी लगती है, आपसे शेयर करता हूँ। और आपका बड़कपन है, बहुत बड़ा बड़कपन है, बड़ा दिल है। आप सोचते चलो जितेन भाई कुछ कहेंगे, हम सुनेंगे। मेरे को संस्कृत भी नहीं आता है, मेरे को संस्कृत डिक्शनरी में जाके पढ़ना पड़ता है इसका मतलब क्या है। तो मैं एक एक गृहस्थी, बाल बच्चे वाला, काम वाला आदमी हूँ, काम काज करता हूँ और आपसे बातें करता हूँ। मुझे मुझे बड़ी खुशी मिलती है। आप आ जाते हैं, सुनते हैं, बड़ी खुशी मिलती है। अभी कुछ टाइम पहले हमारे जो परिवार में लोग हैं ना, परिवार में लोग सबको मालूम है कि ये ऐसा करते हैं। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ये फलाना फलाना व्यक्ति का यूट्यूब प्रोग्राम होता है, उसमें 2400 लोग पार्टिसिपेट कर। अच्छी बात है। फिर मेरे को बोला आप में कितने करते हैं? मेरे तो बस यही, मेरा कोई 2400 लोग तो नहीं आते, 30 25 50 बस। ओ, 2004, उसमें 2400। अच्छी बात। अभी आप देखिए, ये इस वातावरण में हम रहते हैं कि जहाँ कितने लोग आप पे ध्यान दे रहे हैं, उसका भी उस उसको भी अस्तित्व का आधार बना देते हैं कि मेरे पे 2400 लोग ध्यान दे रहे हैं, आप पे कितने 24 लोग ध्यान देते हैं।
तो लोग, कोई-कोई लोग तो फिर बोले छोड़ो नहीं करने के, क्या कहूँ उसका 2,400 मेरा 24,000 है। अरे तुम उसको छोड़ो, कई बार लोग ऐसा करते हैं, अपना बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है उसमें 25,000 मिल रहा है। फिर वो अपना 25,000 वाला बिज़नेस वो देगा उसमें 25 लाख है, वो अपना छोड़ देते हैं। जो है वो भी छोड़ देते हैं। हमारे गुजराती में कहावत है, लांबा पाछળ टूको जाए, मरे नहीं पर માંદો થાય। ऐसे कितने लोग मैंने देखे हैं मुंबई में, जो अपना खच्चा अच्छा खासा बिज़नेस है, अच्छा खासा जीवन चल रहा है, छोड़ देंगे। बोला क्यों? मेरे को अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है। ये लोग हैं। मेरे को, मैं जहाँ हूँ, वहाँ मैं पूर्ण नहीं हूँ। वहाँ पहुँच जाऊँ, तो मैं पूर्ण बनूँगा। ये जो भावना है, तो हम सुबह उठते हैं, मैं ये कह रहा था सुबह उठते हैं, फिर ये लोभ चालू होता है। सुबह से जो यात्रा चालू होती है, लोभ की यात्रा चालू होती है। हमको उठाता है लोभ, कि हमको कुछ पाना है। हमको चलाता है लोभ, ये स्ट्रॉन्ग इच्छा है। लोग मेरी बात सुने, मेरी बात माने, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला तो मैं खत्म। कोई-कोई लोग घर साफ रखते हैं, बहुत घर साफ रख रहे हैं, बहुत पागल हो जाते हैं। घर घर साफ करने के लिए इतना स्ट्रेस लेते हैं, पागल हो जाते हैं। उनको बोले तुम्हारा घर साफ नहीं है, कोई बाहर भी लोग आएँगे, कुछ भी बोलेंगे तुम्हारा घर साफ नहीं है, कुछ भी बोलेंगे, पैनिक हो जाते हैं, उनको पैनिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि घर साफ रखना, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ घर साफ मत रखो, सब करो जो करना है करो, घर साफ रखो और नौकरी करने का, धंधा करने का, सब करने का। लेकिन जब किसी चीज़ को अस्तित्व का आधार बना दिया, तो घर साफ नहीं होगा तो ऐसा लगेगा कि मैं मर गया, आज तो मैं खलास हो गया, आज तो मेरा पूरा दिन खराब गया। तो जहाँ-जहाँ कुछ किसी चीज़ को पाने में हम देखेंगे, खुद को अटका दिया, उससे क्या इंडिकेट होता है कि हमने ये अनुभव नहीं किया कि हम पूर्ण हैं। जो व्यक्ति पूर्ण के अनुभव में है, उसको काय का लोभ, उसको क्या चाहिए, उसको कौन-सी डिग्री चाहिए या उनको कौन-सा पावर शंकराचार्य है, ये पूर्णता के अनुभव में। तो प्राइम मिनिस्टर बन जाएँगे तो और पूर्ण बन जाएँगे? नहीं, उनको क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। वाल्मीकि को पूछा रामायण क्यों लिखते हैं? स्वांत सुखाय, मेरे आनंद को अभिव्यक्त करने के लिए। स्वयं में मैं सुखी हो गया, तो अभिव्यक्त करने के लिए रामायण लिख रहे हैं। ये ऋषि हैं, इसलिए आप देखेंगे ये जो वेद, उपनिषद, इसको हम बोलते हैं अपौरुषेय। ईशावास्य उपनिषद में नाम नहीं है किसने लिखा। केनो उपनिषद में, कठोर उपनिषद में, कोई भी उपनिषद में नाम नहीं है। वेद में नाम नहीं है कि इसने लिखा। अपौरुषेय, जो जो लिखने वाला था, उसकी कोई इच्छा नहीं थी, बाकी ही नहीं थी कि मैं लिखूँ, लोग मेरे को एप्रिशिएट करें, लोग मेरी बात सुने, मेरा नाम अमर हो जाए, लेगेसी छोड़ के जाना है। यहाँ पे लोग लेगेसी प्लानिंग करते हैं अमेरिका में, कि अभी मेरे पास इतना पैसा है, अभी क्या करूँ? लेगेसी प्लान करते हैं। ये लोग जो चले गए, इतना बड़ा उपनिषद बनाया, छोड़ दिया, कोई अपना नाम नहीं रखा।
क्यों इतने पूर्णता के अनुभव में आ गए? अपना नाम, नहीं नाम, क्या फर्क पड़ता है? तो ये मस्ती का अनुभव, ये परम आनंद का अनुभव आप सबके भीतर है, हम सबके भीतर है। लोभ हमें छोटा बनाता है। ये छोड़ देंगे, अभी के अभी ये अनुभव कर लेंगे कि जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, वो जिन्होंने पा लिया है, कोई कोई बहुत सारे लोग हैं। अभी मैं देखता हूँ इंडिया में लोगों को बहुत होता है, अमेरिका 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 में, अमेरिका में 35 करोड़ लोग हैं। सब सुखी हो गए, सब परमानंद में पहुंच गए, सब हेल्दी हो गए, हो गया सबका मोक्ष। क्या है? हम जहाँ कोई बोलते मेरे को करोड़ों रुपए चाहिए, जिनके पास है उनको देखो जरा, सब सुखी हो गए। कोई बोलते हमको फिल्म में बहुत बड़ा नाम करना है, फेमस होना है, जिनको करोड़ों लोग जानते हैं, सुसाइड करते हैं। फिल्म स्टार, करोड़ों फॉलोअर है उनके। तो साहब ने मेरे को बोला 2400 लोग सुनते हैं, मेरे को तो 24 लोग सुनते हैं, इसको 2400, तो कोई कोई लोग 24 करोड़ लोग सुनते हैं। 24 करोड़ लोग सुन रहे हैं, वो भी पागल होकर सुसाइड कर रहे हैं। जिनको बड़े बड़े इंजीनियर देखो, डॉक्टर देखो, लॉयर देखो, एजुकेटेड लोग देखो, जिनके पीछे हम पड़े कि हमको ये पा लेना है, उन जिसने उसको पा लिया उनकी हालत तो देखो। कोई ऐसा बोलता है कि मैंने ये पा लिया, मैं परम सुख में पहुंच गया, परम आनंद में पहुंच गया? नहीं बोलता है। ईमानदारी से बोलेगा तो नहीं बोल सकता है। कुछ लेना देना ही नहीं, कुछ भी पा लेने से आनंद का कोई लेना देना ही नहीं। मैंने, आप मुझे पूछिए, मैंने बहुत एजुकेशन भी पा लिया, पैसा भी पा लिया, सब पा लिया, मैं बोलता हूँ इसका कोई लेना देना नहीं है आनंद से। अमेरिका में भी आ गया, इधर भी है, ये भी बोले वो, कनाडा में भी जाके आया, दुनिया भाई घूम लिया, किधर के आनंद कुछ लेना देना नहीं है। उसको और आनंद को कुछ लेना देना नहीं है। आनंद से जाएंगे तो अभिव्यक्त कर सकते हैं, आनंद की अभिव्यक्ति पैसा होगा तो भी कर सकते हैं, अमेरिका में भी कर सकते हैं, इंडिया में भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। पहली बात आनंद है। एजुकेशन होगा तो आनंद की अभिव्यक्ति और अच्छी तरह कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, अपनी तरह से कर सकते हैं। कबीर है, कबीर अनएजुकेटेड, तो वो अपनी तरह से आनंद की अभिव्यक्ति करते हैं। बुद्ध है, वो पुरस्कृत, बहुत अच्छी तरह अभिव्यक्ति करते हैं, लॉजिकल, कंसिस्टेंट। तो हम जिसकी, कोई कोई लोग कहते हैं, मेरे लड़की की शादी हो जाए, हो गई, बहुत सारे लड़कों की शादी हो गई, क्या हो गया? जरा देखिए कि हम जिस लोग के पीछे सोचते हैं कि ये नहीं मिला तो मैं खत्म हो जाऊंगा, वो तो बहुत सारे लोगों ने पा लिए। नहीं मिला उनको आनंद। आनंद मिलने के बाद अभिव्यक्त कर सकते हैं आप अलग अलग रास्तों से। कुछ पाके आनंद नहीं मिलेगा। आनंद पाने के बाद आप अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो लोभ हमें इस भ्रमणा में रखता है कि कुछ पाना जरूरी है आनंद के लिए, पूर्णता के लिए। और शंकराचार्य हमें इस बात का अनुभव देते हैं, वहां पे लेके जाना चाहते हैं कि आप पूर्ण हैं, आप आनंदमय हैं। तो आज आपने
आनंद से इस बातों को सुना, प्यार से इस बातों को सुना, तो आपके प्रति कृतज्ञ हूँ, अनुग्रहित हूँ। ये आनंद की यात्रा में, खुद को खोजने की यात्रा में आप साथ में हैं, उससे हमारा आनंद बढ़ जाता है। आप आनंद की अभिव्यक्ति का मौका देते हैं। हमारे आनंद की अभिव्यक्ति का मौका देते हैं। उसके लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो हम अ, अब ये जो तीसरा स्टांजा है, न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोह, मदो नैव मे नैव मत्सर्य भावो, न धर्मो न चार्तो न कामो न मोक्ष, चिदानंद रूप शिवम शिव। नेक्स्ट वीक को मोह के ऊपर, नेक्स्ट सैटरडे हम लोग थोड़ा जल्दी प्रोग्राम करेंगे। मेरे को एक दूसरा काम है, तो मुझे लगता है इंडिया के 7 बजे के करीब करेंगे। मैं आपको एग्जैक्ट मैसेज दे देंगे। न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोह। मोह, मोह के ऊपर बात करेंगे। मोह का मतलब है डिल्यूजन। डिल्यूजन, ये जैसे क्या बोलेंगे उसको, मेडिकल साइंस में हेलोसिनेशन आता है, डिल्यूजन आता है, कोई लोग को डिल्यूजन आता है। डिल्यूजन मतलब कि जात का काल्पनिक विश्व में रहते हैं, तो डिल्यूजन बोलते हैं। तो मोह के ऊपर बात करेंगे। तो आज लोभ के ऊपर हमने बात की कि अपने जीवन में अब जहाँ है पूर्ण है, इस बात का अनुभव करेंगे। ये सब काम करते रहें, और काम को, अपने काम को कुछ पाने का रास्ता नहीं, लेकिन अभिव्यक्ति का रास्ता सोचें। काम से कुछ पाना नहीं है, काम से कुछ अभिव्यक्ति हो रही है। आप यहाँ पे आ गए तो मुझे कुछ पाना नहीं है, मेरा बहुत बड़ा नाम हो जाए, करोड़ों लोग वीडियो देख ले, ऐसा कुछ पाना नहीं है। अभिव्यक्ति कर रहे हैं, तो अभिव्यक्ति की यात्रा में लग जाए। जहां तक जिंदा है, जीवन है, भगवान ने दिया है, अभिव्यक्त करें। प्रेम को, आनंद को अभिव्यक्त करें। और जो भी आपको अभिव्यक्ति के लिए मौका देता है, मेरे क्लाइंट हैं, मेरे स्टाफ मेंबर हैं, सब अभिव्यक्ति के लिए मौका देते हैं। आप हैं, परिवार हैं, सब अभिव्यक्ति के लिए मौका देते हैं। उन सब के प्रति कृतज्ञता से भर जाए। पाना कुछ भी नहीं, पाना आप पूर्ण है, यहाँ है पूर्ण है। बहुत बहुत सबका धन्यवाद।